गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग सेंट ओएस में अपाची सर्वर को कैसे इंस्टॉल करना है और उसे कैसे कॉन्फ़िगर करना है उसके बारे में सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर कमांड हमें टाइप करनी है इंस्टॉल यम इंस्टॉल httpd। ये पैकेज है अपाची सर्वर को इंस्टॉल करने के लिए। तो ऑलरेडी अब मेरे सिस्टम पे अपाची सर्वर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, इसीलिए यहाँ पर वो मैसेज दे रहा है कि पैकेज नथिंग टू डू ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। तो अगर आपके इसमें बाय डिफ़ॉल्ट नहीं इंस्टॉल होगा तो इसे यम कमांड से इंस्टॉल कर लेना। उसके बाद हमें सर्विस को ऑन करना होता है। तो हम httpd सर्विस का स्टेटस सबसे पहले देख लेते हैं कि वो रनिंग है या नहीं। तो देखिए यहाँ पे फिलहाल वो सर्विस डीएक्टिव है, डिसेबल्ड है, इनएक्टिव है ना। हमें इसे एक्टिव करना है। तो एक्टिव करने के लिए कमांड है सिस्टम ctl start httpd और अब हमारी सर्विस जो है वो यहाँ पे एक्टिव हो जाएगी। उसके बाद फिर से एक बार आप चाहे तो स्टेटस चेक कर सकते हैं। ये देखिए इस बार अब स्टेटस हमारा जो है वो एक्टिव हो चुका है। अब इसे परमानेंट करने के लिए हमारे पास ये परमानेंट का मतलब है कि सिस्टम ये सर्वर जब भी हमारा रिस्टार्ट हो जाएगा उसके बाद ऑटोमेटिकली ये सर्विस जो है वो हमारी अप हो जाएगी। तो उसके लिए कमांड है सिस्टम ctl enable httpd। तो ये सर्विस अब परमानेंटली क्या हो जाएगी, हमारी ऑन रहेगी, इवन तो सर्वर हमारा जब भी कभी यहाँ पर रिस्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद हमें यहाँ पर होस्ट नेम को चेंज करना पड़ता है। इस सर्वर के नाम को थोड़ा सा हम बदल देंगे। तो इसका जो आईपी एड्रेस है उसे अगर हमें पता करना है तो उसके लिए कमांड है इफ कॉन्फिग नाम से हमारे पास कमांड है। इफ कॉन्फिग कमांड अगर आप चेक करते हैं तो यहाँ पे आईपी एड्रेस हमें वो बताएगा। ये आईपी एड्रेस इस सिस्टम को दिया गया है और इसी से हम उसे रिकॉग्नाइज करेंगे, ठीक है। लेकिन एक्चुअल सर्वर में यहाँ पे आईपी एड्रेस जो होता है वो आपको आईएसपी जो रहते हैं इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर उनकी तरफ से मिल जाता है दोस्तों। तो फिलहाल कंसिडर कीजिए कि यूनिवर्सिटी ने हमें दिया हुआ ये आईएसपी नंबर है, इंटरनेट प्रोटोकॉल है और इसी के थ्रू हम हमारे इस सर्वर को एक्सेस करने वाले हैं। तो फिर होस्ट नेम में क्या करना पड़ता है, तो उसके लिए हमें कमांड टाइप करनी है vim/etc/host। तो ये होस्ट नाम के फाइल में जाके हमें यहाँ पे इस सर्वर को यहाँ पर आईपी एड्रेस सेट करना है। तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे दो आईपी एड्रेसेस होते हैं। एक है लूप बैक एड्रेस दैट इज 127.0.01। ये लूप बैक एड्रेस है, ये लोकल होस्ट एड्रेस होता है। आप इस सिस्टम को चाहे तो लोकल होस्ट से भी कॉल कर सकते हैं या फिर हम स्पेसिफिक एड्रेस भी दे सकते हैं, जैसे यहाँ पर मैं स्पेसिफाई कर रहा हूँ। फिलहाल मैं एक ही एड्रेस स्पेसिफाई करता हूँ और उसके बाद हम दूसरा यहाँ पे जो 2-3 वेबसाइट के नाम दिख रहे हैं वो कैसे हो रहे हैं वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो इस सिस्टम का एड्रेस है 242, ठीक है, 192.168.34.242 और मैं मेरे वेबसाइट को नाम दे रहा हूँ यहाँ पर mca.udms.com और उसका जो शॉर्ट नेम है, अलाइज नेम है, वो है सिर्फ MCA। मैं यहाँ तक ले रहा हूँ और उसके बाद मैं इस फाइल को सेव करता हूँ। सेव करने के लिए हमारे पास कमांड कौन सी है, तो हमारे पास कमांड है, आप लोगों को पता है, दैट इज escape:\wq, है ना। तो यहाँ पर अब हमने इस फाइल में ये जो हमारा होस्ट नेम है उसे सेट कर दिया, लेकिन उतने से काम नहीं बनता है दोस्तों। हमें यहाँ पर नेटवर्क में भी होस्ट नेम को सेट करना पड़ता है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे कर रहा हूँ /vim/etc/sysconfig and network, oh sorry it is network। और यहाँ पर हम हमारे इस फाइल को क्या करेंगे, सेट करेंगे दोस्तों। तो यहाँ पर मैं करूँगा होस्ट नेम इज इक्वल टू mca.udms.com और इसे हम सेव कर देते हैं।
इसके बाद मुझे होस्ट नेम को और एक बार परमानेंटली होस्ट को सेट करना पड़ता है। उसके लिए कमांड है मेरी CentOS में अलग है। CentOS में ध्यान से देखिए, होस्ट नेम, अभी यहाँ पे सिर्फ ADMS दे रहा है, ये पुराना नाम है तो उसे चेंज करना है। होस्ट नेम CTL सेट डैश होस्ट नेम स्पेस, यहाँ पर मैं उसको नाम दूंगा जो अभी हमने दिया था mca.udms.com, और अब हमारा ये होस्ट नेम यहाँ पर सेट हो चुका है। देखिए udms mca.udms.com। अब उसके बाद मुझे डायरेक्टरी को सेट करना होता है दोस्तों। डायरेक्टरी का मतलब होता है कि अब मैं यहाँ पर वो जो हमारी वेबसाइट है उसके इंडेक्स फाइल को और उसके फोल्डर को यहाँ पर क्रिएट करना चाहता हूँ। तो उसके लिए यहाँ पर मैं हमारे उस var नाम का जो फोल्डर होता है मैं आपको ग्राफिकली दिखा देता हूँ। तो नॉर्मली हमारी जो वेबसाइट होती है दोस्तों वो होती है बाय डिफॉल्ट /var/www और HTML यहाँ पे होती है। तो यहाँ पे हम एक हमारी उस वेबसाइट का एक फोल्डर बनाएंगे और उसके अंदर हम यहाँ पे उसका एक इंडेक्स फाइल बना लेते हैं। तो वो कमांड से ही हम करेंगे दोस्तों। तो उसके लिए मैं जाऊँगा cd/var/www/html और यहाँ पे जाता हूँ तो अभी फिलहाल कुछ नहीं है। तो अब मैं यहाँ पे दोस्तों क्या कर देता हूँ कि फाइल में यहाँ पे फोल्डर क्रिएट करता हूँ mkdir और यहाँ पे मैं नाम देता हूँ udms.com, क्योंकि हमने udms.com से फाइल का यहाँ पे एक्सटेंशन सेव किया है। और उस फोल्डर में जाकर मैं अब यहाँ पे एक इंडेक्स फाइल को क्रिएट कर देता हूँ। सो vim index.html और इसमें डाल देता हूँ दिस इज फर्स्ट फाइल ऑफ अपाची सर्वर और मैं इसे सेव कर देता हूँ। सेव करने के लिए wq कमांड को डाल दिया। अब ये फाइल तो हमारे पास रेडी हो चुकी है, आप चाहे तो यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ये देखिए udms.com एंड index.html, तो फाइल तो हमारी रेडी हो गई है। अब इसे एक्सेस कैसे करें, तो उसके लिए थोड़ा सा सेटअप करना पड़ता है हम लोगों को। तो सेटअप के लिए हमें कॉन्फ़िगरेशन फाइल में जाना पड़ता है और वो फाइल का नाम है यहाँ पर हमारा, ध्यान से देखिए vim/etc/etc/conf/httpd/httpd.conf। ध्यान से देखना, एक जगह स्लैश है और एक जगह डॉट है, तो इसे ध्यान से देखिए। ओके, तो डॉट कहाँ देना है और स्लैश कहाँ देना है वो समझ लीजिए, क्योंकि ये httpd जो है वो फोल्डर है और ये httpd फाइल है, यानी ये पूरी फाइल है .conf वाली। तो इसे खोल देना है। यहाँ पे नंबर को हम सेट करेंगे, तो मैंने आपको पिछले वीडियो में शेयर किया था कि कैसे देखना है, escape:\ese:\nu, तो इससे आपका जो लाइन नंबर है वो सेट हो जाएगा और आप डायरेक्टली लाइन नंबर जो है वो नीचे वाले लाइन पे आना है। ऊपर वाले लाइन पे कहीं पर भी कुछ भी चेंज नहीं करना है, दे आर द स्टैंडर्ड वन, तो उन्हें डिस्टर्ब ना ही करें तो ज़्यादा अच्छा है। सीधा नीचे आइए, ठीक है। यहाँ पे CentOS में थोड़ा सा अलग है, सो डोंट वरी। हमें यहाँ पर नेम वर्चुअल होस्ट नाम से एक लिंक लाइन होगा, उसे अनकमेंट करना है। तो यहाँ पे मैं इसे सेट कर लेता हूँ, सो डोंट वरी। यहाँ पे CentOS में इसका स्ट्रक्चर थोड़ा अलग है। हमारे पास जो यहाँ पे दिया है ये लिनक्स का रेड हैट का वर्जन है। सो नाउ हाउ टू डू इट, इट्स वेरी सिंपल। तो यहाँ पे मैं आपको डाल दूंगा नेम वर्चुअल होस्ट
और हमारा आईपी एड्रेस सेट करेंगे, दैट इज 192.168.242। और उसके बाद दोस्तों हमारा जो वर्चुअल होस्ट है हम उसे यहाँ पर सेट करेंगे। तो उसके लिए मैं नीचे जाऊँगा, सीधा नीचे जाता हूँ और सबसे आखिरी में इस वर्चुअल होस्ट को यहाँ पर मैं सेट कर लेता हूँ। इससे पहले ठीक है, तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ वर्चुअल होस्ट और फिर आईपी एड्रेस 192.168.34.242:80। 80 ये जो है ये पोर्ट नंबर होता है हमारे लिनक्स का, या फिर हमारे सॉरी अपाची सर्वर का, नॉट लिनक्स। और उसके अंदर में अब यहाँ पर हमें सेट करना है हमारी इस वर्चुअल होस्ट की डायरेक्टरी को, और उसके लिए ऊपर वाले 5 लाइन ध्यान से देखिए, उन्हें हमें सेट करना है, दैट इज सर्वर एडमिन webmaster@udms.com। इसके बाद डॉक्यूमेंट रूट, तो डॉक्यूमेंट रूट जो है हमारा वो है /var/www/html/udms.com। सर्वर का नाम, अब हमारा सर्वर का नाम स्पेसिफाई हम करेंगे, सो सर्वर नेम इज mca.udms.com। और उसके बाद एरर लॉग, तो logs mca.udms.com/error_log custom log logs mca.udms.com access_log एंड लॉग का मतलब है कि फाइल कौन कौन यूज कर रहा है, वेबसाइट कौन कौन यूज कर रहा है, उसका लॉग जनरेट हो जाता है दोस्तों। और अगर फाइल अगर ढंग से नहीं है तो उसका भी यहाँ पे एरर जनरेट हो जाता है। तो वर्चुअल होस्ट को क्लोज करेंगे इस टैग को, और अब हमारा सर्वर जो है वो यहाँ पर रेडी हो चुका है दोस्तों। तो इसे सेव एंड क्लोज करें, और उसके बाद अब हम हमारे इस सर्वर को एक बार रिस्टार्ट कर देते हैं। तो उसके लिए कमांड है systemctl restart httpd, और अब हमारा सर्वर रिस्टार्ट हो चुका है। उसके बाद फायरफॉक्स ब्राउजर में जाना है, यहाँ पे कमांड हम टाइप करेंगे http, और आप चाहे तो यहाँ पे आईपी एड्रेस से भी उस वेबसाइट को देख सकते हैं। देखिए हमने आईपी एड्रेस से भी इस वेबसाइट को खोला है, या फिर आप चाहे तो यहाँ पे इसे mca.udms.com, तो देखिए इससे भी मैंने इस वेबसाइट को एक्सेस कर लिया। अब मल्टीपल वेबसाइट्स को भी हम एक्सेस कर सकते हैं दोस्तों। तो मल्टीपल वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए जैसे मैंने यहाँ पे बताया था, हमें फिर से वापस हमारे इस होस्ट नाम के फाइल में जाना है। तो उसके लिए कमांड आप फिर से टाइप करें /etc/host, उस फाइल के अंदर जाना है, और इस फाइल में आने के बाद आप मल्टीपल वेबसाइट्स को क्रिएट कर सकते हैं दोस्तों। जैसे मैं यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ 192.168.34.242, और इस बार मैं एक और वेबसाइट बना रहा हूँ mba.udms.in, और उसको MBA के नाम से मैं यहाँ पर उसे सेव कर देता हूँ। और उसके बाद दोस्तों अब मैं इस वर्चुअल होस्ट के फाइल में वापस आ जाता हूँ, और यहाँ पे उसके लिए कमांड है vim/etc/htpd/conf/httpd.conf, और इसे एंटर कीजिए। और यहाँ पर अब हम ये ऊपर वाला जो सर्वर है उसे एज इट इज रखते हुए एक नीचे एक नया वर्चुअल डायरेक्टरी हम बनाएंगे, और उसका नाम होगा वर्चुअल होस्ट 192.168.34.242
80 और यहाँ पर मैं नाम दूंगा document root /var/www/html/udms.in server alias। इस बार सर्वर नेम नहीं दूंगा, अलाइज दूंगा। अलाइज का मतलब है कि दूसरी वेबसाइट को सर्च कीजिए, ठीक है। और एरर लॉग वगैरह जो है वो एज इट इज वही लाइन रहेगा, सिर्फ इस बार डॉक्यूमेंट रूट अलग रहेगा और सर्वर अलाइज होगा, ठीक है। और सर्वर एडमिन की जरूरत नहीं है, एक ही एडमिन, एक सर्वर को एक ही एडमिन ज्यादातर रहता है दोस्तों। हालांकि जो कमर्शियल होते हैं वहाँ पे मल्टीपल सर्वर एडमिन होते हैं, 2 या 3, लेकिन हर एक का फिर यहाँ पे अलग अलग डोमेन भी होता है दोस्तों, ठीक है। तो लॉग्स, फिर से udms .in _ access _log कॉमन, ठीक है। और उसके बाद मैं यहाँ पे इसे क्लोज कर देता हूँ, तो इसको क्लोज कर दिया, इस फाइल को सेव एंड क्विट कर दिया, तो मैं यहाँ पे बाहर आ गया। लेकिन अभी तक मैंने ये फोल्डर और उसके अंदर का इंडेक्स फाइल नहीं बनाया था, तो हम यहाँ पे उसे बना लेते हैं। mkdir, बाहर आता हूँ, cd _, तो इससे एक ही फोल्डर बाहर होगा और यहाँ पे फोल्डर बनाऊंगा। देखिए मैं अभी फिलहाल /var/www/html में हूँ। अब यहाँ पे मैं डायरेक्टरी बनाऊंगा mkdir udms.in और इसके अंदर मैं फाइल डालूंगा vim index.html और यहाँ पे लिखूंगा दिस इज फाइल ऑफ MBA वेबसाइट और इसे हम सेव कर देते हैं। और उसके बाद फिर से एक बार सर्वर को मैं रिस्टार्ट कर देता हूँ। उसके लिए कमांड है systemctl restart httpd। yes, my service is completely running now। again I am going to in Firefox, मैं Firefox में आ जाता हूँ और यहाँ पे मैं फिर से MBA की वेबसाइट को ओपन करूंगा, दैट इज mba.udms.in। देखिए, आई एम सॉरी, समथिंग इज रॉन्ग। हमने MBA के इसमें MBA वेबसाइट लिखा है, तो ये कुछ अलग ले रहा है। विल चेक इट आउट। mca.udms है, सॉरी, तो ये MBA से नहीं खुलना चाहिए था, इसलिए यहाँ पे हमने कुछ तो भी गड़बड़ कर दी है, इसकी वजह से वो नहीं हो रहा है। लेट इट चेक इट आउट mca.udms.in। तो यहाँ पे हमने लिया था MCA, हमारे होस्ट नेम ने हमने क्या किया था उसे हम चेक कर लेते हैं। इट इज MBA, ओके। सो थोड़ा सा गड़बड़ हो गई थी हमसे, वहाँ पे मैंने MCA कर दिया है, तो इसे MBA कर देता हूँ, तब जाके वो बराबर कॉपी होगा। ओके, गलती से हमने MCA कर दिया था। सर्वर को फिर से रिस्टार्ट करेंगे अब हम। यस, सर्वर रिस्टार्ट सक्सेसफुली और इस बार हम चेक करेंगे mba.udms.in। यस, तो सर्वर तो सक्सेसफुली रन हुआ है दोस्तों, सिर्फ हमारी जो फाइल थी वो उसने एक्सेस नहीं की है। हालांकि सर्वर सही ढंग से हमारे यहाँ पे एक्सेस हो चुका है। ये देखिए, सिर्फ वो जो फाइल है हमारी वो यहाँ पे नहीं आई है। सो लेट इट चेक क्या हुआ था उस फाइल को। कि शायद फिर से हमारा udms.in
डॉक्यूमेंट रूट डायरेक्टरी तो बराबर है, udms.in। ओके, इंडेक्स फाइल यहाँ पे नहीं बना था दोस्तों, इसकी वजह से गड़बड़ हो गई। इंडेक्स फाइल यहाँ पे बनानी थी हमें, तो मैं यहाँ पे इंडेक्स फाइल को क्रिएट कर देता हूँ, index.html, और यहाँ पे सतीश MBA वेबसाइट, इसे सेव कर देता हूँ। और अब ये फाइल अगर हम यहाँ पे रिफ्रेश करें तो ये दिखाई देगी, देखिए MBA वेबसाइट। तो इस तरह से आप मल्टीपल वेबसाइट्स को भी दोस्तों होस्ट कर सकते हैं। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि सिक्योर वेबसाइट कैसे क्रिएट करनी है।